और इस वीडियो को देखने के बाद, ये सारे वीडियोस को देखने के बाद उम्मीद है कि वो सारी जो गलतियां है, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल एरर हो, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो या कोई फंडामेंटल एरर हो, वो सारे मिस्टेक्स आप रिपीट नहीं करेंगे। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि सर ये आंसर हमारा आ गया है। आंसर तो आ गया है, लेकिन क्या सही आंसर आया है, इसको हम चेक करते पहले। तो मतलब की जो इक्वेशन हमको दे रखी है वो एक्स में 3 डिग्री इक्वेशन दे रखी है और हमने सॉल्यूशंस कितने फाइंड किए, 2, जबकि फाइंड कितने करने थे, 3 सॉल्यूशंस। तो ये एक सॉल्यूशन कहां चला गया। हम एक गलती वापस से बताएंगे जो बच्चे बार बार रिपीट करते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, लगभग बच्चे ऑलमोस्ट बताने के बाद भी बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, उम्मीद है आपकी आईआईटी जेईई की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्चुअल बेस बनना शुरू हो गया होगा और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो रही होगी। इस पूरी वीडियो सीरीज में हम आपको ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स, ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे बार बार बताने के बाद भी करते हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पे बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद, ये सारे वीडियोस को देखने के बाद उम्मीद है कि वो सारी जो गलतियां है, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल एरर हो, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो या कोई फंडामेंटल एरर हो, वो सारे मिस्टेक्स आप रिपीट नहीं करेंगे। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गलती जो बच्चे बार बार करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उस गलती को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने काफी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कई बार परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं, कई बार हम फैक्टर्स बना के सॉल्व करते हैं, कई बार हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमको फाइंड करने हैं, और ये इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब इस इक्वेशन के सोल्यूशन हमको फाइंड करने हैं। सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। राइट, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जनरली जब भी हम क्लासरूम में इस क्वेश्चन को बच्चों को देते हैं तो बच्चों के सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बच्चे देखते हैं कि अच्छा इक्वेशन ये है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि x माइनस 1 कॉमन वैल्यू आ रही है, तो x माइनस 1 को कैंसिल कर देते हैं, और जब x माइनस 1 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब जैसे ही x माइनस 1 को कैंसिल किया तो इक्वेशन क्या बची, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 1। तो जैसे ही हमने x माइनस 1 की टर्म को कैंसिल किया तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है फॉर्मूला वो, यस, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो उस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो रूट्स आ जाएंगे माइनस बी कितना है, -5, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट, तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या आ गए, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 20 रूट 5 अपॉन 2a। So we get two solutions, 5 plus root 5 by 2 one solution, 5 minus root 5 by 2 second solution। और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि सर ये आंसर हमारा आ गया है। आंसर तो आ गया है, लेकिन क्या सही आंसर आया है, इसको हम चेक करते हैं पहले। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको देखते हैं। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी इक्वेशन में जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स आ जाते हैं। अगर 1 डिग्री इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो 1 रूट आ जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन है, तो 2 रूट्स आ जाएंगे। तो देखते कि जो इक्वेशन हमने दी थी उसका डिग्री कितना था। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 फैक्टर्स थे, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब ये तीनों x मल्टीप्लाई हो गए तो x का पावर कितना आ जाएगा, यस, x का पावर आ जाएगा 3। मतलब कि जो इक्वेशन हमको दे रखी है वो x में 3 डिग्री इक्वेशन दे रखी है, और हमने सॉल्यूशंस कितने फाइंड किए, 2, जबकि फाइंड कितने करने थे, 3 सॉल्यूशंस। तो ये एक सॉल्यूशन कहां चला गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉल्यूशन कहां चला गया, बताओ, यस। जैसे ही हमने वेरिएबल टर्म को कैंसिल किया, अब गलती क्या हो रही है, ये 3 डिग्री इक्वेशन थी, लेकिन जैसे ही हमने वेरिएबल टर्म को कैंसिल किया, वेरिएबल टर्म कौन सी यहाँ पे, x माइनस 1 की कॉमन टर्म को कैंसिल किया, तो ये कितना डिग्री इक्वेशन बन गई, 2 डिग्री।
और जब 2 डिग्री इक्वेशन है तो कितने रूट्स आएंगे 2, लेकिन फाइंड कितने करने थे 3। तो ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने वेरिएबल टर्म को कैंसिल कर दिया है। दैट मीन्स कभी भी वेरिएबल टर्म को कैंसिल नहीं करना है, ये गलती बच्चे बार बार करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल टर्म को कैंसिल नहीं करना है सर, तो क्या करें भाई, बड़ा आसान सा तरीका है, वेरिएबल टर्म को कैंसिल मत करो, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। इसका मतलब x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में x माइनस 1 था, इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो वेरिएबल टर्म को कैंसिल नहीं करना है, जो टर्म राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, और लेफ्ट हैंड साइड में लाने के बाद में कॉमन ले लो। तो यहां पे x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 2, x माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 1 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो एक सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू 1, और इस वाले फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये 2 सोल्यूशन भी आ जाएंगे। इसका मतलब कि कितने सोल्यूशंस मिल गए हमको 3 सोल्यूशंस। लेकिन अगर हमने वेरिएबल टर्म को कैंसिल कर दिया तो कितने सोल्यूशंस मिलेंगे, ओनली 2 सोल्यूशंस। इसका मतलब कि जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, तो कभी भी वेरिएबल टर्म को डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे। क्या वेरिएबल टर्म को कैंसिल करोगे, नहीं करोगे, गुड। और अगर वेरिएबल टर्म को कैंसिल कर दिया तो रूट लॉस हो जाएगा और आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो कभी भी हम वेरिएबल टर्म को कैंसिल नहीं करेंगे। तो वापस से हमारे साथ रिपीट करो कि व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, जब भी इक्वेशन और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे कभी भी वेरिएबल टर्म को कैंसिल नहीं करना है। नेवर कैंसिल आउट वेरिएबल टर्म्स, अदरवाइज दिस मे बी ए कॉज ऑफ रूट लॉस, राइट। अब आपको 2 क्वेश्चन देंगे और देखेंगे कि क्या ये गलती आप उन क्वेश्चन से रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये देखो, अब आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमको सेंड करो और हम देखते हैं कि क्या वाकई में जो गलती हम लोगों ने डिस्कस करी है, आप वो गलती इन क्वेश्चंस में रिपीट करते हो या एकदम करेक्ट आंसर फाइंड करते हो। तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो में वापस हमारे साथ बने रहे। फिर हम एक गलती वापस से बताएंगे जो बच्चे बार बार रिपीट करते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, लगभग बच्चे ऑलमोस्ट बताने के बाद भी बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वापस हम लोग मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।